बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई शख्स उलमाए कराम के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देता है ना, तो हम कम अज़ कम उसकी टो में ज़रूर लग जाते हैं कि पता तो करें ये शख्स हरामी है, मुखालिफ है या मुनाफिक है। ये हम ज़रूर पता करते हैं। जनाब, ये एहसन चट्ठा कुत्ता थथा, ये जो नाचने वाली ये कादियानी औरत का बच्चा जिसकी माँ ये 2 महीने पहले मर गई थी, इस बंदे के बारे में जब हम तह तक गए, हमने पता करने की कोशिश की, तो पता ये चला यार बड़े बड़े ਚੱਠੇ ਸਾਡੇ तहरीक लबैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ उम्मीद ही नहीं सी हैगी कि यार ये बंदा ਚੱਠਾ हो सकता है। ये इतनी अच्छी पता ये चला कि जनाब ख़ानदानी मिरासी है। इसका वालिद और इसका दादा तो भरपूर तरीके से गाने बाजे बजा कर वेलें लेकर इस खंजीर को उन्होंने पाला। दूसरा जनाब इस हद तक क्रेज़ी हो चुके थे, पागलपन में सवार हो चुके थे बाहर आने के लिए कि बड़ी बहन का नंबर ये लोगों को देकर उनसे बात करवा कर फ्रेंडशिप करवा कर ये बंदा बाहर आने के पैसे पूरे कर रहा था। उलमा कराम की एक ना लंबी चौड़ी और औलिया अल्लाह की एक तादाद बैठी हुई थी। तो इतने में एक बच्चा उनके सामने आए। बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते गेंद जो है, गेंद बल्ला खेल रहे थे, तो वो आके उनके सामने गिर गई। तो उन सब बच्चे खड़े देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बुजुर्ग बैठे हम कैसे जाएं। तो एक बच्चा सामने आया, उसने बॉल उठाई और बिला झिझक किसी को नहीं देखा और वो चला गया। जो वहाँ पे अमीर साहब बैठे थे, जो बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि पता करो ये हरामी है। जब पता करने के लिए गए तो वाकई पता चला ये हरामी है, ये वो बच्चा हरामी था। क्योंकि उलमा कराम के सामने बकवासात करने वाले शख्स के बारे में दो राय रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हरामी ही होता है। खुद ये इतना बड़ा बेगैरत है, खुद को नून लीग का सपोर्टर कहता है, और इसका जो हुक्मरान है, क्योंकि ये बेगैरती विरसे में इनको मिली है, वो इतना बेगैरत है कि मुल्क से 11,000 अरब लूट कर एवन फील्ड हाउस ले लिए, जिसको वो यहाँ पे तस्लीम नहीं करता था। फिर वहाँ पे जाके छुप के बैठ गया और वहाँ पे उसके बच्चे भी उधर हैं, सारा कुछ उधर है। वो यहाँ आने की औकात नहीं रखता। भाई वज़ीर आज़म है, फिर भी उसकी आने की औकात नहीं है। चट्ठे जैसे उसने कुत्ते छोड़े हुए हैं जो उलमा कराम पर भौंकते हैं। अब जो बंदा ख़ानदानी मिरासी है और बड़ी बहन का नंबर बेचकर वो आयरलैंड आने की कोशिश करता है, औकात उसकी इतनी नहीं है कि वो दोबारा पाकिस्तान में कदम रख सके। तकलीफ उसको तहरीक लबैक से है। अब वो बेचारा, वो जो ये नाचने वाली लजना, जो कादियानी औरत का बच्चा, हमें कहता है कि ये लब्बई लब्बई के नारे नहीं लगे। तो मैं इस जैसे नाचने वाली लजना के बच्चे को सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ। 1400 साल पहले तुम्हारा बाप मरहब ये लब्बई का या रसूल अल्लाह का नारा रोकने आया था, जलील होके मरा। फिर तुम्हारा एक और बाप यजीद आया था, जलील होके मरा। फिर ये कुछ साल 100 साल पहले तुम्हारा कादियानी मुर्शद जो बाप है तुम्हारा, जिसको तुम आखिरी नबी मानते हो, जो तुम खुल के ख़त्म नबूवत की बात कर ही नहीं सकते, वो तुम्हारा जो अभी बाप आया था जिसको तुम आखिरी नबी समझते हो, वो लजना का बच्चा वो आया था, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। वो बंदा भी फिर लैट्रीन में फ्लश के ऊपर मुंह उसका लैट्रीन के अंदर था और फिर वो मरा। तुम्हारा वालिद, तुम्हारे ददियाल नलियाल की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ वाली साइड के जो रिश्तेदार हैं कादियानी, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर अब तुम्हारा ये जो सियासी बाप है, जिसका वजीर जैद अहमद है, जिसको ख़त्म नबूवत की शिक में हमला करने का, तुम सारी वही पार्टी हो जो ख़त्म नबूवत में तरमीम करके अपने ननियाल को खुश करने के लिए और अपने वालदैन को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हो कि मिर्ज़ा काना वो जो लैट्रिन में मरा था उसको किस तरीके से खुश कर लिया जाए। तो और ये लब्बई लब्बई के नारे तुम्हें 1400 साल से तुम ये नारा नहीं रोक सके। तुम्हारा वालिद जो मरहब था वो नहीं रोक सका, फिर यजीद नहीं रोक सका, फिर ये मिर्ज़ा काना ये नहीं रोक सका, फिर ये नवाज शरीफ नहीं रोक सका। हमने लाशें उठाई हैं, शहीद उठाए हैं, ये नारा नहीं रोक सके। और जलील दे बच्चे, तू एडी औकात नहीं है तेरी, तू पाकिस्तान दे विच आके गल कर सकें। ओ अल्लाह दे बंदे, अपनी जिल्लत महसूस कर। तेनों असीं कमरे दे विच महदूद करके रख दिता है। असीं पूरे पाकिस्तान दी जमीन दे उत्ते
پاک دھرتی دے پھردے ہیں ذلیل دے بچے تو انگریزاں دے کتے نبھا رہے ہیں طبیعتاً مراسی ہیں پہلے تو پنڈ دے چودھریاں دی مراس پونا کر کے ہسدا سی تیری اگر ایک خبر بھی سچی ہوئے تو صرف یوٹیوب دی کمائی واسطے بےغیرتیاں کر رہے ہیں تیرا مسئلہ کمائی ہے تمہارا مسئلہ روزی روٹی ہے تمہارا مسئلہ مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرنا مرزا قادیانی کا یار نواز شریف کو اور قادیانی کے بھائی نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا ہے تمہارے پاس ایک خبر سچی نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف نے پچھلی دفعہ تون کے دیتا سی نا پھر باہر جا کے بیٹھے سی تے پتر جدن تیری اوقات ہوئے پاکستان وڑ کے ویکھ لبئی لبئی دا نعرہ نہ تیرے کو رکنا نہ تیرے پیو کو رکنا مت نہ آنے والی تیری کسی نسل کو رکنا ہے اے تا قیامت نعرہ لگنا ہے رسول اللہ دے غلام تا قیامت رہنے نے تیرے ورگا خنزیر آئرلینڈ بیٹھا رہے گا